बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। बच्चों भारत में जनाधिक्य या जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और समस्याएं जो हैं वो पैदा हो रही हैं और समय रहते अगर हमने उनको हल नहीं किया, उनका समाधान नहीं ढूंढा तो हमारे विकास की गति और धीमी हो जाएगी और हमें क्या करना पड़ेगा, इसके परिणाम भुगतने होंगे। बच्चों अलग घोष जो हैं वो कहते हैं कि भारत में सावधानीपूर्वक जनसंख्या नियोजन की शीघ्र आवश्यकता है, अन्यथा हमारी जनसंख्या की वृद्धि हमारी आर्थिक प्रगति को समाप्त कर देगी। अर्थात जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई तो भरण पोषण की समस्या जो है वो विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए कुछ सुझावों का जिक्र हम करेंगे और सुझाव में सबसे पहले सुझाव जो है वो है विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का सबसे जो बड़ा कहना चाहिए समाधान हो सकता है जिसके माध्यम से, वो है बाल विवाह पर रोक लगाई जाए और कानूनी रूप से विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कियों की 21 और लड़कों की 24 कर दी जाए। अधिक आयु में विवाह होने से अधिक आयु के विवाह होने से लड़कियों के प्रजनन काल का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा और संतानों की संख्या कम होगी। दूसरा है शिक्षा का प्रसार। बच्चों अज्ञानता और गरीबी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम जनसंख्या के फ़ायदे बताने चाहिए। नियोजित परिवारों के लाभ का ज्ञान आम जनता को कराया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ परिवार का आकार छोटा होगा क्योंकि शिक्षित दंपति जो है वो क्या करेंगे, स्वतः ही परिवार नियोजन के साधनों को ध्यान रखते हुए परिवार नियोजन के साधनों को उपयोग में लाकर परिवारों की सदस्यों की संख्या कम करने के इच्छुक रहेंगे। तो इसलिए छोटे परिवारों का लाभ का ध्यान जो है वो करवाया जाना चाहिए। साथ ही साथ परिवार नियोजन हेतु साधनों को अपनाने के लिए जनता को प्रेरित भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भपात। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए अबॉर्शन की छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए अबॉर्शन के कुछ नियमों को निर्माण करके और उन्हें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में गर्भपात की छूट केवल 3 परिस्थितियों में ही दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है संयम। जो लोग आत्मसंयम में विश्वास करते हैं वे जनसंख्या नियंत्रण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने एवं आत्मसंयम रखने की सलाह देते हैं। हालांकि ये विधि बहुत कठिन है, लेकिन और ये सबसे ये अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करके उन्हें सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे क्या होगा, यौन संबंधों को आनंद का एकमात्र साधन नहीं माना जाएगा। इससे भी क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। नेक्स्ट है भूमि व्यवस्था में सुधार। कई विद्वानों ने कहा कि यदि हमारी भूमि व्यवस्था में सुधार हो जाए तो जनसंख्या की जो समस्या है काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। कानूनी रूप से तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जा चुका है, लेकिन अब भी ये किसी न किसी रूप में क्या है, विद्यमान है। इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। भूमि की चकबंदी और उचित वितरण और कृषि में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग आदि इस समस्या के हल करने में काफ़ी योगदान
दे सकते हैं। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना है चाहिए। औद्योगिकरण को जनसंख्या समस्या के रामबाण दवा माना गया है। भारत में औद्योगिकरण क्षेत्र का विस्तृत है और काफ़ी जनसंख्या इसमें खप सकेगी। इस तरह से 19वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिकरण और खाद्य सामग्री के आयात ने बढ़ती जनसंख्या की समस्या को हल किया था। वैसा ही भारत में भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट है समाजवाद। रूस में समाजवादी पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाजवाद जो है उसको जनसंख्या समस्या के निवारण का अचूक इलाज माना गया है। अब तक रूस में योजनाबद्ध निर्माण से भी जो प्रगति हुई है वह प्रशंसनीय है। वहाँ कृषि, विज्ञान, उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई। साथ ही साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। आज समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक प्रगति को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आते हैं और उनका ये कहना भी है कि आज भी उन परिस्थितियों में और उन दिनों में अंतर है जो परंपरागत समाजों में थे। तो औद्योगिकरण ने हमारे हाथ से जो चलाई जा रही मशीनें, जिनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, उनको भी नष्ट करने में योगदान दिया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि औद्योगिकरण ने हमारे कुटीर व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को काफ़ी मात्रा में बेकार किया है। नेक्स्ट है समाजवाद। बच्चों, रूस में समाजवादी पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर विद्वानों ने भारत को भी समाजवादी व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया और ये कहा कि ये समाजवादी व्यवस्था से जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ हद तक इस समस्या का निवारण हो जाएगा। इसलिए समाजवाद जो है इसमें अब तक रूस में योजनाबद्ध निर्माण जो प्रगति की है ये प्रशंसनीय है। यहाँ कृषि, विज्ञान, उद्योग एवं आर्थिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है। तो इस तरह से अपन ये वाली बात कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे देशांतरण की। प्रतिवर्ष भारत में लोगों का आना जाना, दूसरे देशों में भेजना और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं औद्योगिकरण के क्षेत्र का विस्तार जो किया गया है काफ़ी सोच समझकर जनसंख्या को खपाने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए किया। तो इस तरह से समाजवादी व्यवस्था में अपन देख रहे हैं देशांतरण में क्या है, प्रतिवर्ष भारत से लोगों को दूसरे देशों में भेजकर उनके विदेश जाने को प्रोत्साहन देकर तथा विदेशी लोगों के आगमन पर रोक लगाकर भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। इस तरह से हम ये वाली बातें, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और साथ ही साथ इसका जो सामाजिक मूल्य है ये घातक है। फिर साथ इसमें हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुकूल वातावरण के अभाव में आज भी ये विदेश जाने वाले लोगों में अधिकांशतः बुद्धिजीवी लोगों के जैसे प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो जनसंख्या वृद्धि को जन्म देते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट, परिवार नियोजन। बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक उचित साधन जो है वो है परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं। नियोजित परिवार के लिए संतानों और एक निश्चित अवधि के पश्चात होना उच्च माना गया है। बच्चों, परिवार नियोजन के अंतर्गत विभिन्न साधन हैं जिनकी जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये आप बुक में देख लेना और आगे तैयारी इसी तरह से करना। तो इस तरह से हो गया आज हमारा परिवार नियोजन पर नियंत्रण की बात। परिवार नियोजन क्या है
और इसमें कौन कौन से साधन हैं, इनका कैसे उपयोग किया जाएगा, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसकी चर्चा आज हमने की है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर मिलेंगे, कल फिर करेंगे इसी ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।